सिर्फ स्पीकिंग से तो पेपर पास होने नहीं वाला है। तैयारी करनी है तो पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि IELTS is comprised of total 4 modules, which are listening, speaking, reading and writing. And in writing, there is not only one task that you have to comply with. You have to learn the art of writing task 1 as well. क्योंकि उसके बिना तो पेपर पास होने से रहा। और आपके टास्क 2 की कमियां पूरा कौन करेगा आखिर? वो आपका टास्क 1 है जो आपकी ओवरऑल राइटिंग के बैंड स्कोर को अप करेगा। तो इसीलिए आज की क्लास में ले आई हूँ राइटिंग टास्क 1 पे बेस्ड, और करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए बिल्कुल ही इसे अच्छे से डिकोड, ताकि जितने भी बिगिनर्स एंड स्टार्टर्स हैं या चाहे जो कोई प्रो टिप्स भी चाहते हैं उनके लिए ये टास्क लिखना बहुत आसान हो जाए। और जैसा कि मैं कहती हूँ, whenever it comes to confidence, start with something that is easier because it will help you boost your confidence. You will gain some hold on it and then you can move to the next areas in which you find difficulties. तो इसीलिए मैं आज का सबसे बेसिक टास्क ले आई हूँ जो लाइफ साइकिल के ऊपर बेस्ड होगा। मेरे पास जो हार्ड कॉपी है मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का जो है लाइफ साइकिल के ऊपर जो टास्क हम लोग करने जा रहे हैं। बट इस तरीके से मुझे पता है आप लोगों को नहीं समझ आएगा। दिस इज फॉर माई स्टूडेंट्स। अटेम्प्ट द टास्क इन द क्लास, बट फॉर यू आई हैव एडेड दिस टास्क इन द ऑनलाइन फॉर्मेट इनटू द क्लिप्स so that you can easily match it with my writing and you can practice it yourself in your notebook. तो आज का टास्क जो है आप लोगों के टास्क 1 से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से सॉल्व करने वाला है। और मैं चाहती हूँ आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लीजिए, क्योंकि आपको दोबारा से ये ना सोचना पड़े कि हमें टास्क 1 को कैसे स्टार्ट करना चाहिए और कैसे एंड करना चाहिए। तो मैं 1 by 1 टास्क 1 के अंदर जितने भी 6 और 7 फिगर्स होते हैं उसके ऊपर आप लोग को एक्सप्लेनेशन दूंगी। लेकिन आज की क्लास में हम लोग लाइफ साइकिल बेस्ड जो है टास्क करने जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेस चार्ट में इन्वॉल्व होता है। और लास्ट एग्जामिनेशन जो कि अभी सैटरडे को होकर हटा है, उसमें भी बच्चों को प्रोसेस चार्ट करने को आया था, विच वॉज अबाउट रिसाइकलिंग द वेस्ट। तो इससे रिलेटेड ही टास्क आया था, जो कि बहुत ईजियर फॉर्मेट है टास्क का। अगर आप लोग लकी हुए तो आप लोगों को भी प्रोसेस चार्ट आएगा। और मुझे लगता है इट डजंट मैटर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू फेस इन द एग्जामिनेशन। If we are equipped with the right material and the right guidelines, then we can easily attempt every type of question in a very effective manner and we can score as per our requirement and we can clear a writing module in the IELTS test. जो बच्चे जुलाई और अगस्त में पेपर देने वाले हैं उनके लिए भी टास्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों ने बाद में भी कभी जाके IELTS का जो एग्जाम देना है, ये आप लोगों के लिए एक बिगिनिंग टिप है जो ये टास्क है कि किस तरीके से आप बहुत आसानी से, अगर आपको इंग्लिश की ग्रामेटिकल लैंग्वेज के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है या आपको समझ नहीं आता है कि कैसे शुरू करें और कैसे खत्म करें, तब भी ये टास्क आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, और उससे पहले मेरी छोटी सी इंट्रोडक्शन हो जानी चाहिए। हे गाइस, दिस इज काजल कौशिक एंड वेलकम यू ऑल बैक ऑन माय चैनल कूल एंड इजी। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कूल एंड इजी में। ले आई हूँ आप लोगों के लिए आज टास्क 1 के टिप्स, और किस तरीके से आप लाइफ साइकिल वाले टास्क को अटेम्प्ट कर सकते हैं वो आपको बताऊंगी। अभी स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को टास्क 1 दिख जाएगा जो हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं बोर्ड के ऊपर, और वो आफ्टर एवरी फ्यू मिनट्स स्क्रीन पे आपको दिखता रहेगा ताकि आप लोग को मैच करने में दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं और बोर्ड के साथ मैं बिगिन करती हूँ, क्योंकि जब तक मैं आप लोग को खुद लिख कर नहीं दिखाऊंगी, आई नो दैट यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। तो मैं नहीं चाहती किसी की भी लर्निंग पीछे रह जाए और सब लोग अच्छे से कर पाए। सो लेट्स बिगिन गाइस। हियर इज माय बोर्ड इन दिस साइड एंड आई एम शिफ्टिंग माय कैमरा बोर्ड, और मुझे लगता है आप सब लोगों को ये विजिबल होगा। अगर आप लोगों को बोर्ड विजिबल नहीं भी है तो भी आप मेरी वॉइस के साथ कोऑर्डिनेट करके पूरा टास्क जो है नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक्स में, और इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोग एंड में भी एक क्लोजर लुक के द्वारा सारा जो टॉपिक आपका मिस हो जाएगा, जो लाइन आपका रह जाएगा, वो नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को शो कर दूंगी। लेकिन थ्रू आउट द वीडियो अगर आप लोग इसके साथ बने रहते हैं, इस पूरे कंटेंट को नोट करते हैं, वॉच करते हैं, तो आप लोगों की काफी ओवरऑल नॉलेज जो है इंक्रीज होगी कि किस तरीके से बहुत ही इजी लैंग्वेज के साथ आप लोग फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो है अपने IELTS टास्क 1 में स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बातें बहुत हो गई हैं, लेट्स डू समथिंग प्रोडक्टिव। और मैं बोर्ड पे शुरू करती हूँ। टास्क मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ और नेक्स्ट क्लिप में आपको नजर भी आ जाएगा। तो ये रहा आप लोगों का टास्क। तो आप सभी ने देख ही लिया है कि आज का टास्क क्या है। अब मैं लिखना सिखा
बताती हूँ, आप लोगों को पिक्चर में नजर आया होगा कि टोटल इस पिक्चर के 8 स्टेप्स दिए गए हैं, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं सीड से और खत्म हो रहे हैं एक मैच्योर फ्रूट प्लांट के ऊपर। तो इस तरीके से आप लोगों ने 30 सेकेंड या 1 मिनट निकाल के हर एक टास्क को पहले एनालाइज कर लेना होता है, देख लेना होता है उसमें कौन से स्टेप्स हैं। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो उन्होंने जो क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखा है वो लिखा है, द डायग्राम बिलो शोज द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावर एंड द वेरियस स्टेजेस इट गोज थ्रू। इसमें लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावर के बारे में बताया गया है आप लोगों को, और वो कौन से स्टेप से होकर निकलता है उसके बारे में आप लोगों को सारी प्रोसेस की जो है नॉलेज दी गई है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, ऐसे क्वेश्चन में या कोई भी प्रोसेस चार्ट आ जाए आप लोगों को जिसमें कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, तो उसका इंट्रोडक्शन आप लोगों ने कैसे लिखना है। अगर आप लोगों ने सिर्फ एक ये इंट्रोडक्शन समझ ली तो आप समझ लीजिए आपके सारे प्रोसेस चार्ट सॉर्ट आउट हो गए, दे हैव बीन ऑलरेडी रिकॉर्डेड एंड यू कैन फोर्स योर एंटायर एनर्जी इनटू योर बीपीसी, यानी कि अपने बॉडी पैराग्राफ्स में अपने डिस्क्रिप्शन लिखने में आप लोग अपनी सारी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे लिखना है आप लोग को इंट्रोडक्शन। यहाँ पर मैं लिखने जा रही हूँ, मैं थोड़ा सा कैपिटलाइज करूंगी ताकि आप लोगों को साफ नजर आ जाए। द गिवन डायग्राम, इस डायग्राम को आप लोग प्रोसेस चार्ट भी लिख सकते हैं बिकॉज सम प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन दिस एंटायर पिक्चर। द गिवन डायग्राम और प्रोसेस चार्ट demonstrates the information about अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक लाइन लिखी है जिसमें मैंने बोला है कि ये जो डायग्राम है ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है इस इंफॉर्मेशन के बारे में। अगर मान लीजिए आप लोगों को यहाँ पे पाई चार्ट दिया होता तो आप गिवन के बाद पाई चार्ट लिखेंगे और अबाउट तक आप लोग हर एक टास्क 1 में जो स्टार्टिंग और पिक लाइन होती है आप लोगों के बिल्कुल सेम रख सकते हैं। इसमें आपका कोई भी एरर नहीं निकलेगा और इसमें वोकैब वर्ड्स भी आ जाएंगे जो स्क्रूटिनाइजिंग के लिए यूज होते हैं, मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज होते हैं, ठीक है, जो कि रिपोर्ट राइटिंग का फर्स्ट रूल होता है, क्योंकि हम लोग टास्क 1 को ओरिजिनल लैंग्वेज में जो इंग्लिश लैंग्वेज में है रिपोर्ट राइटिंग ही कहते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिपोर्ट राइटिंग को स्टार्ट कैसे करना है। आप अबाउट तक हर एक क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग सेंटेंस है वो सेम लिख सकते हैं। बस अगर आप लोगों को मान लीजिए इस डायग्राम की जगह बार चार्ट दिया हुआ है तो आप लोगों ने द गिवन बार ग्राफ डिमॉन्स्ट्रेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, इस तरीके से उस लाइन को लिख देना। अब आगे बताती हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कुछ स्टेजेस इन्वॉल्व है इस लाइफ साइकिल में, तो मैं लिखूंगी डिमॉन्स्ट्रेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेजेस involved in the life cycle of a flower। इसके साथ ही में आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि 8 स्टेप्स में से जो है 8 स्टेप्स में से ये होकर निकलता है। तो आप लोग साथ में एक एडिशनल लाइन लिखेंगे, इट गोज थ्रू 8 डिफरेंट स्टेप्स। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पूरा हो गया। आपको कुछ भी इसके साथ ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का प्रोसेस चार्ट आ जाए आप सेम लाइन लिखिए। बस अगर मान लीजिए यहाँ पे लाइफ साइकिल था तो मैंने लाइफ साइकिल लिखा है। अगर आप लोगों का कुछ रिसाइकलिंग करने का आता है तो रिसाइकलिंग लिखिए। अगर आप लोग कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ मेक कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए आपको मेकिंग ऑफ पेपर का प्रोसेस आता है कि पेपर बनाया जा रहा है, तो आप लिखेंगे स्टेजेस इन्वॉल्व इन दी मेकिंग ऑफ पेपर या प्रोडक्शन ऑफ पेपर, ठीक है, फ्लावर की जगह। और उसमें भी जितने स्टेप्स होंगे आप वो गिन के लिख देंगे। मान लीजिए आप स्टेप्स काउंट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो काफी ज्यादा एक्सैजरेटेड दिया हुआ है, एक स्टेप यहाँ है, एक स्टेप यहाँ है और तीसरा स्टेप यहाँ है, तो आप लोग लिख सकते हो इट गोज थ्रू वेरियस स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स से होकर गुजरता है। तो इससे आप लोगों का जो 2-3 लाइनों का इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है। जो टास्क 1 का इंट्रोडक्शन होता है वो हमेशा ही 3 से 4 लाइन्स का हम लोगों को लिखना चाहिए, इससे ज्यादा हमें इसे इंक्रीज नहीं करना चाहिए। अब हम बीपी 1 पे आ जाते हैं। बीपी 1 को आप इस तरीके से स्टार्ट करते हैं, चाहे टास्क कोई भी हो। टास्क 1 के अंदर रिपोर्ट राइटिंग के अंदर आप लोग इसी तरीके से शुरू करते हैं, ऑन एनालाइजिंग दी डायग्राम इट इज एविडेंट दैट, अब दैट तक आप लोग हर एक क्वेश्चन में सेंटेंस जो है बिल्कुल सेम रख सकते हैं। इट इज एविडेंट दैट, फर्स्टली सबसे पहले आप देखिए क्या किया जा रहा है,
बात करने जा रहे हैं तो आप लोग सीधा लिख सकते हैं ऑन द थर्ड स्टेज the seeds start germinating, बढ़ने लग जाता है। जो जो आप देख रहे हैं बस आप लोगों को वो लिख देना है, germinating, and when, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं स्प्राउट्स के जब रूट्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं तो आप लोग लिखेंगे when roots grow the seeds become sprouts and appear above the soil। आप लोगों ने घर में भी देखा होगा जब सीड्स जो है थोड़े से बड़े होते हैं बीज, तो आपको ऊपर हरे से रंग का कुछ फूल या पत्ते जो नजर आते हैं, तो उसी तरीके से हमने लिखना है the seeds become sprouts and appear above the soil। यहां तक आप लोग जब ये लाइंस नोट करेंगे आपकी 6-7 लाइंस बन जाएंगी। हम एक सेंटेंस और ऐड कर देते हैं, विद इन अ वीक। नेक्स्ट में आप लोग देख सकते हैं 1 वीक का टाइम मेंशन किया गया है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। विद इन अ वीक सेवरल लीव्स कैन बी सीन इन द प्लेस ऑफ स्प्राउट्स। स्प्राउट्स की जगह पर बहुत सारे जो है लीव्स को ग्रो होते हुए देखा जा सकता है। अब आपके पास 8 से 9 लाइंस बन चुकी हैं। BP1 में आप लोगों ने 8 to 9 लाइंस ही लिखनी होती है जो कि बेस्ट है। इससे ज्यादा अगर आप इंक्रीज ना करें तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो टास्क जो है वो ओवर लेंथी हो जाएगा और उसके आपके नंबर कट सकते हैं, और आप ऐसा करना बिल्कुल ही अवॉइड करें। अगर जिस भी बच्चे को नहीं दिख रहा है कि मैंने BP1 में क्या लिखा है तो मैं एक बार उनके लिए रिपीट कर रही हूँ। ऑन एनालाइजिंग द डायग्राम इट इज एविडेंट दैट फर्स्टली सीड्स आर सिलेक्टेड एंड देन दे आर पुट इनटू सॉइल एंड इट इज वाटर्ड एट द सेम टाइम। ऑन द थर्ड स्टेज द सीड्स स्टार्ट जर्मिनेटिंग एंड व्हेन रूट्स ग्रो द सीड्स बिकम स्प्राउट्स एंड अपीयर अबव द सॉइल। विद इन अ वीक सेवरल लीव्स कैन बी सीन इन द प्लेस ऑफ स्प्राउट्स। तो इस तरीके से आप लोग जो है इसको देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। देन BP2 शुरू करते हुए भी एक पिकिंग लाइन जो है मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ ताकि आप सब लोगों के लिए आसान हो जाए। आप लोगों ने लिखना है प्रोबिंग फर्दर कॉमा इट कैन बी विटनेस्ड दैट the sixth step some birds grow between the leaves and just after a period of 3 days these are converted into beautiful flowers। आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि जो बर्ड्स हैं वो बड़े होकर ब्यूटीफुल फ्लावर्स की शेप ले लेते हैं सिर्फ 3 दिनों के अंदर। अब आप लोग लास्ट स्टेप लिखने जा रहे हैं कि जब फ्लावर जो है पूरी तरह मैच्योर हो जाता है और इसमें फ्रूट्स आ जाते हैं, जो कि लास्ट स्टेप में आप लोगों को क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, मैंने वहां पे नोट डाउन किया हुआ है। जो पिक्चर आप लोग अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं उसमें देख सकते हैं आप लोग 8 स्टेप में जो है प्लांट्स जो है फ्रूट्स के साथ देखे जा सकते हैं। तो आप लोग लिखेंगे लास्टली, आप लोग इन द एंड भी लिखकर जो है सेंटेंस को एंड कर सकते हैं। The flowering plant transforms into a mature fruit plant। खत्म हो गया। तो यहाँ
All these steps are necessary in the life cycle of a flower and omission of any type may halt the entire process. इसका मतलब ये है कि इस फ्लावर के लाइफ साइकिल में सारे ही स्टेप्स जो हमें दिए गए थे वो इम्पोर्टेंट हैं, और अगर कोई भी स्टेप रह जाता है, मिस हो जाता है, तो पूरा प्रोसेस और पूरा प्रोसीजर जो है लाइफ साइकिल का वो खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बेटे टास्क 1 को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और ये इजीएस्ट वे है। अगर कोई भी स्टूडेंट जो है आइल्स के साथ जो है अपनी बिगिनिंग करने जा रहा है, स्टार्ट करने जा रहा है, तो उसके लिए बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसको अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा इजी है। आप लोग एक बारी में ही इसे समझ जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। इसमें मैंने कोई भी ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है जो आप अपने रेगुलर लाइफ में यूज नहीं करते हैं। These are very common words, very common vocabulary that you guys utilize in your everyday routine. So it would be very feasible for you all to comply with this question. तो आप लोग कोई भी एक और प्रोसेस चार्ट जो है गूगल से निकाल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप लोग मुझे भेज भी सकते हैं उस कंटेंट को टाइप करके मेरे कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उसे चेक करके आप लोग को फीडबैक दे सकूं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू ऑल एज मच एज पॉसिबल। अगर आप ये टास्क इस तरीके से लर्न करके राइट डाउन कर देते हैं तो इसमें आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि इसमें मैंने पैसिव सेंटेंसेस भी बना दिए हैं जो कि हमारे रिपोर्ट राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और एक्टिव सेंटेंसेस भी आपको इसमें आसानी से मिल जाएंगे, और आपको पूरी तरह से समझ भी आ जाएगा। एक क्लोजर लुक भी आप लोगों को एंड में देखने को मिल जाएगा वीडियो का। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बच्चे अक्सर जो है टास्क 1 में उलझे रहते हैं, जबकि ये बहुत ज्यादा आसान होता है, और मैं नहीं चाहती जिन बच्चों ने एग्जाम देना है उनको कोई भी मुसीबत और प्रॉब्लम का सामना करना पड़े ड्यूरिंग देयर फाइनल टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। So please share this video to all your friends, those who are about to take their examination, especially in the month of July and August, and even after that. It is a beginning tip. It is something that a beginner should know about IELTS, that this is called report writing, and it should be between the word length of 150 to 180 words. तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन जो है एंड होता है। आप लोग मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। If you haven't subscribed my channel, do subscribe it. Also press the bell icon to get the latest updates and notification from my channel. तब तक के लिए मैं काजल कौशिक आप सभी लोगों से अलविदा लेती हूँ।